नमस्कार साथियों, मैं बियर ग्रिल्स आपका एक बार अपने सफर में स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं पूरे 12 महीने वेला ही घूमता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं होता। युगांडा के जंगलों में मुझे पूरे 25 दिन हो गए हैं। वैसे तो मैं एक जगह पर कभी इतना देर टिकता नहीं हूँ, लेकिन गीदड़ की अतड़ियां खाने वाली एक मादा के आकर्षण में सम्मोहित होकर मुझे वहीं अपना आशियाना बनाना पड़ा। लेकिन जब मैंने उस मादा से अपने प्रेम का इजहार किया तो उसने प्रति उत्तर में मुझसे कहा, मैं किसी और की होली। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं किसी और की होली। अभी मैं जा रहा हूँ एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण जंगलों में बसे केदारनाथ मंदिर की ओर, क्योंकि एक बार जब मुझे मोदी जी मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शांति की खोज में तुम्हें एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। मैं अभी मार्च के महीने में यहाँ पहुंचा हूँ। मौसम बहुत ही उमस भरा है। मैं अभी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। यहाँ से मुझे आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। अगर ज्यादा देर हुई तो रास्ते के सारे जानवर मुझसे बांगड़ा करवाएंगे। ये ताजा गोबर देख रहे हैं आप। इस गोबर में काफी मात्रा में हमें प्रोटीन और विटामिन मिल सकता है। सूखने के बाद इसके उपले बनाकर मैं इसे चाय में तो खा ही सकता हूँ। इसे रख लेता हूँ। ये आवाज सुनी आपने? लगता है वो जानवर कहीं आसपास ही घूम रहा है। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल बिना आवाज किए छिपे रहना होगा। लगता है इसने मुझे देखा ही नहीं। मेरी फूटी किस्मत। लगता है ये कोई पौवा पीने वाली शेरनी है। हेलो शेरनी, क्या आप भी यहीं रहते हैं? चलना अपना काम कर। लगता है बुरा मान गई। वैसे इसका वॉकिंग स्टाइल जरा कैजुअल है। मुझे रास्ते का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मुझे किसी के घसीटे जाने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे वहां चलकर देखना होगा। लगता है कोई विचित्र प्रकार का जीव जमीन पर लोट-पोट कर रहा है। हमें पास जाकर देखना होगा। हो सकता है कोई नर किसी मादा को रिझाने का प्रयास कर रहा होगा। हमें उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इससे नर खूंखार हो सकता है। ये तो कोई इच्छाधारी नेवला है, पास जाकर देखना होगा। अरे मोरी मैया, ये तो कोई धोखा खाया हुआ नर लगता है। बहुत तकलीफ में है बेचारा। इसके सूखे हुए ऊंटों को देख रहे हैं आप? ऐसा लगता है सहारा रेगिस्तान की तरह इसके ऊंट बिल्कुल सूख गए हैं। सुना आपने? ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। मुझे इसके लिए पानी लाना होगा। वो कहावत सुनी है आपने? पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी खुद पहाड़ की ही काम नहीं आती। लगता है ये जानवर
अपने झुंड से अलग हो चुका है। शायद पानी की तलाश इसको यहाँ तक खींच लाई है। अगर आप भी इसकी मदद करना चाहते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। पैसों के मामले में इंसानियत गई तेल लेने। लगता है मुझे अपना ही पानी इसे पिलाना होगा। खड़े हो जाइए जानवर जी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। 1 मिनट। हेलो दोस्त, मैं हूँ बियर। नो बियर, ओनली वोडका। रुक, मुझे कुछ दिखाता हूँ। लगता है ये मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप, जानवरों का ये झुंड किस प्रकार भंड होकर पड़ा है। ये जानवर आमतौर पर त्योहारों में पाए जाते हैं। अभी इनको कुछ भी महसूस नहीं होगा। थोड़ा गला गीला कर देता हूं। इस अंगूर के रस का स्वाद बहुत ही लाजवाब है, लेकिन इसके असर खत्म होते ही इनके घर वाले इनके पिछवाड़े का टिम्बा बबूमा बना देंगे। इन जानवरों में एक प्रजाति ऐसी भी पाई जाती है जो पीती नहीं, लेकिन अगर चख ना मिले तो उसे छोड़ती नहीं। ये संगीत सुन रहे हैं आप? संगीत इतना जोरदार है कि मेरे पैर खुद को नाचने से रोक नहीं पा रहे। इनके चेहरे और पूरे शरीर पर लगे इस रंग को देख रहे हैं आप? ये इसे होली कहते हैं। जब भी कोई सांप कैंचुली वाला प्राणी इन्हें दिखता है तो ये उसे छोड़ते नहीं हैं। मुझे थोड़ा बच के रहना होगा। A few moments later. कैंचुली उतारे इन जानवरों का नंगा नाच देख रहे हैं आप? मुझे इन्हें यहीं पर छोड़कर अपने सफर पर आगे बढ़ना होगा। मेरे साथ इस सफर पर बने रहिएगा।